के पास देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता अपन को मूर्ता पाई जा रही हैं, क्योंकि देव का स्वरूप मालूम नहीं है, इसलिए मूर्ता आ रही है। फिर हम जो चाहे को देव समझ लेते। तो पहले देव, ऐसे देव को चित्त में रख लेना, ऐसे देव की पूजा कर देना। फिर उसके बाद गुरु का विषया साव साती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते। विषय आरंभ और परिग्रह से जो रहते हैं और ज्ञान ध्यान में हमेशा तल्लीन रहते हैं, वे गुरु हैं। क्या है? नहीं तो देखने में तो कहते हैं कि विषयों की तो पूरी अभिलाषा बनी है, आरंभ परिग्रह, देखने में इनके पास ये नहीं वो नहीं। आपने पूरी भावनाएं, कोई बाहर से करता, दो प्रकार के भिखारी होते हैं। जो गरीब होता है वो कटोरा लेके मांगता है, और जो अमीर है तो भगवान के पास जा कर के भगवान से कहता है, क्या कहता है भगवान, दाम बिना निर्द्वंद की तृष्णावश धनवान, 10 करोड़ की लाटरी खोल दे भगवान। एक अंदर से भिखारी बना है। मैं कहती हूँ इससे अच्छे तो बाहर वाला कम से कम छल नहीं कर रहा है, अंदर वाला तो महाछल कर रहा है। बाहर वाला तो दिखा रहा है कि भाई मैंने कल भीख नहीं दी तो आज मांगना पड़ रही है, लेकिन अंदर वाला तो कह रहा है मैं भीख नहीं, भगवान से करोड़ की लॉटरी मांगता है और फिर जेब में दान करने के लिए फिर बोली लगाता है, मैंने इतने करोड़ की बोली ली है। कह रहा है कि नहीं कह रहा है? अरे यहाँ मांग मांग के फिर दे रहा है, उन्हीं ने दिया उन्हीं को दे रहा है, फिर भी कह रहा मैंने दिया, ये मैं कर रहा है। कह रहा है अहम में, शायद भूल रहा है। वही निमित्त बने हैं और वो पुण्य जोड़ने में फिर उन्हीं के लिए अपना ख्याति पूजा, जो ख्याति पूजा लाभ चाहे में लगा है, ये भी मिथ्यात है। क्या? ये भी मिथ्यात है। इसको सोचे नहीं कि भाई हम सम्यक्त हैं। तो जो यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि गुरु की, तो जो विषय आरंभ और परिग्रह से रहते, ज्ञान और ध्यान में लगे, इसकी और उसकी में नहीं लगे हैं, वो सही गुरु हैं। नहीं तो इसको तोड़ो, उसको मरोड़ो, इसको ऐसा कहो, उसको वैसा कहो, और कह रहे मैं गुरु हैं। तो भाई अपने के लिए गुरु मान रहे, दूसरों के लिए अगुरु कह रहे हैं, कुगुरु कह रहे हैं। तो ये सही शायद जो अपनी निंदा अपनी प्रशंसा मुख से कर रहे हैं और पर की निंदा कर रहे हैं, आत्म प्रशंसा पर निंदा जो करता है वो नीच गोत्र का अर्थात मिथ्या दृष्टि को ही होता है, नीच गोत्र का आश्रय। और जब अपन पढ़ के आई 46 मूल यानी कि 46 प्रकृतियों में पहले नीच गोत्र का आश्रय रुकता, बंद रुकता है। मिथ्यात अर्थात प्रायोग लब्धि में ही जब रुक जाता है, फिर करण लब्धि यदि होगी तो कोई निंदा नहीं करेगा, अपनी प्रशंसा नहीं करेगा। ये लक्षण है। सम्यक दर्शन जब होता है, क्या होता? सम्यक दर्शन जब होता है तो अपनी प्रशंसा और पर की निंदा नहीं करता, और यदि करता है तभी नीच गोत्र का आश्रय चल रहा है, बंद चल रहा है, तो अभी इसका मिथ्यात नहीं गला है, और मिथ्यात नहीं गला तो द्रवलिंगी है, फिर वह भावलिंगी गुरु की उसमें नहीं आएगा। इसलिए ज्ञान ध्यान तपोरक्ता का अर्थ समझें। ज्ञान ध्यान में तल्लीन है, तारी मारी में तल्लीन है, तो वह मिथ्यात के साथ है। क्या है? मिथ्यात के साथ है। और उसके बाद शास्त्र का मतलब है जो यानी कि आपके मुख से खिरी हुई वाणी है, जिसमें कसायों की पुष्टि या विषयों की पुष्टि या फिर अन्य धर्मों की पुष्टि हो, वह क्या कहलाता? कुशास्त्र कहलाता है। आपते नो छिन्न दोषेण आदि जो कहा गया, आपके उच्छिन्न दोषेण हो गए, लेकिन उसके बाद जो आप तो पग मनोलंगे मदृष्ट विरोधिकम,
अन्यवादियों के खंडन मंदन से युक्त हो, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान से जो बाधित ना हो, ऐसा आपके मुख से निकले हुआ शास्त्र कहलाता है। क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। तो ऐसे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को समझ करके और इस पर तीन मूर्ता से रहित होकर के विश्वास करना। अब वो तीन मूर्ता क्या कहलाती हैं, इसके बारे में कल अपन समझेंगे। तो दर्शन विशुद्धि का मतलब दर्शन शुद्ध न होत जो लगे, तो जीव मिथ्यात कहावे, अकाल अनंत फिरे भव में, महादुख को कछु न पार पावे। 225 रहित गुण अभ्यु, सम्यक दर्शन शुद्ध तरावे, ज्ञान कहे नर सो ही पढ़ो, मिथ्यात तजे जिन मारण ध्यावे। ऐसे मिथ्यात जो अपने जन्म को मारण कर देता है, ऐसे मिथ्यात का हमें विमोचन करना है। तो चरणानी योग की अपेक्षा से पहला कदम प्रथमानी योग और चरणानी योग के रूप से बढ़ाना है। तो प्रथमानी योग कहता है आज्ञा सम्यक्त रूप से जो त्रैकालम द्रव्य षटकम आदि जो भगवान ने कहा है वैसा ही है। 24 तीर्थंकर हैं तो हैं, 7 नरक हैं तो हैं, स्वर्ग हैं तो हैं, ऐसा अपन विश्वास करें, ये प्रथमानी योग। और उसके बाद देव शास्त्र गुरु पर 25 मल दोष से रहित होकर के विश्वास करें, ये चरणानी योग। पहला चरणानी योग के रूप से, फिर करणानी योग, फिर द्रव्यानी रूप से आएगा। इस प्रकार से अपना सम्यक दर्शन जब होगा तब सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी। फिर उस सम्यक दर्शन के लाभ आपको बतलाएंगे। तो कल हमें 25 मल दोषों को सुनना है, समझना है कि 25 मल दोष क्या कहलाते हैं। इसी भावना के साथ आपके जीवन में ये बीच आए तो मोक्ष की फसल अर्थात गुणों की फसल आपको प्राप्त हो, ऐसा सम्यक दर्शन या दर्शन की विशुद्धि आपको मिले। इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। हे मोक्ष के मुमुक्षु आत्माओं, एहि षोडश भाविना सहित धरे व्रत जोय, देव इंद्र नर बंद पद धानत शिव पद जोय। एक जिज्ञासु आया और कहने लगा कि माता जी, आपने कहा है कि केवली और दुख केवली के पादमूल में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, फिर पंचम काल में तो केवली शुद्ध केवली है नहीं, अब भावना भाने से क्या फायदा, पद तो मिलना नहीं है, इसलिए अभी भावना क्यों भाएं। तो मैंने उन्हें क्या जवाब दिया वह आपको बताऊं। अर्थात मैंने उनसे कहा कि आपके कितने बेटे? तो बोलते हैं माता जी हमारे 2 बेटे, एक तो समझदार है और एक बड़ा शरारती है। दोनों स्कूल जाते हैं। क्या? दोनों स्कूल जाते हैं। एक रोज रोज स्कूल जाता है और एक बिल्कुल स्कूल नहीं जाता है। लेकिन जो रोज रोज स्कूल जाता है वो माता जी फेल हो गया, इतनी मेहनत करा फिर भी फेल हो गया। और जो स्कूल नहीं जाता वो फेल हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं। तो मैंने कहा भाई ये बतलाइए आपको सबसे अच्छा बेटा कौन सा लगा, जो स्कूल जाता है और फेल हो गया वो, कि जो स्कूल नहीं जाता है और फेल ही है, तो कौन सा अच्छा? तो बोले माता जी इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो मुझे तो वो श्रेष्ठ नहीं लगता है, श्रेष्ठ ये लगता है। कौन सा? जो नहीं जाता, कम से कम मेहनत नहीं करता तो पता तो चलता। मैंने कहा भाई यही तो तुम्हारी मूर्खता है। कम से कम जो व्यक्ति बार बार स्कूल जाता है
और भले ही फेल हो गया लेकिन कम से कम 100% में 30% तो उसे याद हो गया कि स्कूल जाने में क्या क्या पढ़ के कम से कम तो उसे ज्ञान हो गया कि नहीं। तो उस व्यक्ति से तो भला कि जिसने एक भी बार पुस्तक खोल कर के नहीं देखी और 1% भी ज्ञान नहीं हुआ, उसको कम से कम 30% ज्ञान तो हो गया। ये बिल्कुल सत्य है कि असफलता इंसान को तोड़ देती है लेकिन एक नया मोड़ देती है। क्या? असफलता इंसान को तोड़ देती है लेकिन एक नया मोड़ देती है। जो जी जान से करते हैं पुरुषार्थ, असफलता उनका साथ छोड़ देती है। इसलिए जो आप सोच रहे हो कि पंचम काल में केवली और दुख केवली नहीं है, तो भावना भाने से क्या फायदा। भले अभी तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो या ना हो, बंद हो या ना हो, लेकिन अभी से जब प्रशस्त भावना भाओगे भाते भाते भाते, तब कभी तुम्हें कई जन्मों के पुण्य का फल मिलेगा, तब वो आपकी भावना फलित होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि आज ही भावना भाव और आज ही फल मिल जाए। तो शायद आज के व्यक्ति इस प्रकार का सोचते हैं कि पंचम काल है, पंचम काल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है, क्षयक सम्यक दर्शन नहीं होता, मोक्ष नहीं होता है, इसलिए व्रतों को क्यों धारे। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा ये ही भाव 16 भावना सहित जो व्रत को धारण करता है वह देव इंद्र नर बंद अर्थात चक्रवर्ती पद धानत शिव पद धार, अर्थात वह इन पदों को धारण करने के बाद शिव पद को धारण कर लेता है। कितनी मेहनत करने के बाद, मारीच ने मेहनत करने के बाद, फिर नंद की पर्याय में 16 कारण भावना भाने के बाद, फिर 3 भाव के बाद केवली वन की चक्रवर्ती या तीर्थंकर बने थे। तो शायद आज का व्यक्ति सोचता है कि हम इसी भाव में ही फल प्राप्त करें। तो इसी भाव में फल यदि प्राप्त करना है तो घास फूस जैसे फल मिलेंगे। यदि आम के फल चाहिए, यदि नारियल के फल चाहिए तो 5 वर्ष तक पहले इंतजार। ऐसे ही ये कितने भवों में जब भावना भाओगे तब ये भावना सफल होंगी। तो आज हमारी जो सोच हो गई कि हम पंचम काल में भाव तीर्थंकर ना होने की वजह से ये 16 कारण भावना का फल नहीं मिलेगा, तो उस व्यक्ति को जब ये बात पता चली कि जब एक एक कदम बढ़ते हुए जब चलते हैं तब कभी मंजिल नज़दीक होती है। तो मंजिल को नज़दीक करने के लिए जब कदम बढ़ा दो, जितने कदम बढ़ाते चलो उतने कदम मंजिल कदम यानी कि निकट होती जाती। तो आज उसी प्रशस्त भावना के साथ हम चलते हैं इस 16 कारण भावना भाग कर के उस उत्तम पद की प्राप्ति के लिए। तो उत्तम पद की प्राप्ति के लिए हमने पहली भावना देखी थी दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब क्या था? यानी दर्शन विशुद्धि का मतलब था कि सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन के बाद जो परिणामों में निर्मलता होती है, परिणामों में जो सरलता होती है, उसका नाम दर्शन विशुद्धि था। दर्शन विशुद्धि ऐसी छोटी मोटी चीज नहीं। दर्शन होते ही हमारा आचरण, हमारे परिणाम एक अलग बनने लगते हैं। एक बार विवेकानंद जी के अंदर बड़े प्रशस्त भाव थे, बहुत प्रशस्त भावनाएं थी, और उन्होंने सोचा कि अपने कल्याण के साथ साथ लोक का भी कल्याण करें, भारत के प्रत्येक प्राणियों का कल्याण करें। यदि शरीर मिला है तो, यदि मानव जीवन प्राप्त हुआ है तो कल्याण करें। और वो अहिंसा के प्रचार के लिए वह विदेश जाने के लिए
तैयार हुए तो उन्होंने उनके मित्र की या उनकी माँ से जाके आशीर्वाद स्वरूप में मांगा। माँ भोजन बना रही थी और अंदर पहुँचते और विवेकानंद जी माँ से कहते, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं अहिंसा धर्म का प्रचार करने हेतु, जीवों के कल्याण हेतु विदेश जाना चाहता हूँ, इसलिए माँ मुझे आशीर्वाद दो। एक बार कहा, 2 बार कहा, माँ ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तीसरी बार जब माँ से कहा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, तो माँ ने कहा, बेटा वो चाकू उठा के तो लाओ। क्या कहा? माँ ने कहा, बेटा वो चाकू उठा के तो लाओ। विवेकानंद ने सोचा, माँ को क्या हो गया, मैं तो आशीर्वाद मांग रहा हूँ, लेकिन माँ ने इसका कोई उत्तर ना देकर के चाकू मंगाया, इससे क्या ताल्लुक। विवेकानंद ने कुछ भी नहीं सोचा, बस इतना सोचा, माँ जाने और माँ का आदेश जाने, मैं तो चाकू उठा कर दे देता हूँ। और विवेकानंद ने चाकू उठाया और माँ को पकड़ाने लगा। जैसे ही माँ के पास पहुँचता है चाकू को लेकर के, माँ ने चाकू को तो नहीं लिया और माँ ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम धर्म का हृदय से प्रचार करो। विवेकानंद के लिए बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं 2 बार पहले 3 बार कहा, तब माँ ने सुना नहीं, और चाकू मंगाने के बाद माँ ने चाकू नहीं लिया और उसके बाद आशीर्वाद दे दिया, आदेश दे दिया। क्या कारण? फिर उसने माँ से पूछा, माँ आपने आशीर्वाद 2 बार मांगा तब नहीं दिया, लेकिन ये तीसरी बार आपने चाकू मांगा और चाकू नहीं लिया और मुझे आशीर्वाद दे दिया, क्या कारण है? तो कहा, बेटा तेरा ये आत्मसमर्पण, तेरे अंदर की भावना और तेरा ये विवेक, तेरे ये विशुद्ध भाव मुझे इस चाकू को पकड़ने से पता चल गए। उसने चाकू को कैसे पकड़ा था, अर्थात माँ की तरफ उसने उसकी वो की थी, डंडी की थी और स्वयं की तरफ धार की थी। तू बड़ा विवेकी है, अब तुझे कोई भी हरा नहीं सकता। तेरे पास जो आत्मबल है, इस आत्मबल के कारण तू विजयी ही होगा, इसलिए मेरा तेरे साथ आशीर्वाद है। यही है दर्शन विशुद्धि। जब यदि आपके लिए किसी का कल्याण करना है तो ये पक्का फाइनल है कि पहले उसके कष्टों को भी सहन करना पड़ेगा। यदि किसी मुखिया को बनना है तो पहले सब बरसात सहन करना पड़ेगी।